नमस्कार, हिंदी वाली मीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हिंदी वर्णमाला में बिंदी वाले ड का प्रयोग होता है या फिर बिना बिंदी वाले ड आते हैं। आज का वीडियो आप उसी की निरंतरता में देख समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ड के जो चारों स्वरूप है, बिंदी वाले और बिना बिंदी वाले, हिंदी लिखते समय इनका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन छोटा सा अनुरोध वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, इसे दूसरों के साथ भी साझा करिएगा। तो इस संबंध में पहला नियम यह है कि जब भी हिंदी में कोई शब्द शुरू होता है, अगर शब्द की शुरुआत में ड या ढ का प्रयोग होता है तो वे हमेशा बिना बिंदी वाले ही होंगे। इसका कोई अपवाद नहीं है। आप कोई भी शब्द लेके देख लीजिए, डमरू, डगर, डरपोक, ढोलक, ढीला, ढलान, ये सब शब्द ड से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बिंदी इनमें से किसी में भी नहीं आती। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जिससे आप खुद जान जाएंगे कि यह बात ठीक है या नहीं। जब आप अंताक्षरी खेलते हैं और कोई गाना छड़ी, घड़ी, कुड़ी इन पर ख़त्म होता है, ऐसे ही ड पर जिसमें बिंदी आती है, तो अगली टीम जब गाना गाती है तो वह क्या गाती है? वह गाती है डम डम डिगा डिगा, वह गाती है ड्रीम गर्ल, वो गाती है ढोल बजने लगा, वो गाती है ढोली तारो। अब ये सारे गाने पहली टीम ने बिंदी वाले ड पे ख़त्म किए थे या बिंदी वाले ढ पे ख़त्म किए हों, लेकिन अगली टीम हमेशा जब गाना गाती है तो जिस भी ड से गाना गाती है वो बिंदी वाला नहीं होता। ना तो डम डम के डम में बिंदी आती है, ना ढोल में आती है, ना ड्रीम में आती है और ना ही ढोली में आती है। तो ये छूट मिलती ही इसलिए है क्योंकि हिंदी में कोई भी शब्द बिंदी वाले ड से शुरू ही नहीं होता। नियम नंबर 2 यह है कि शब्द के बीच में या अंत में यदि ड आ रहे हैं तो अधिकतर वे बिंदी वाले आएंगे। जैसे शब्द आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, पेड़, पीड़ा, चढ़ना, बढ़ना इत्यादि। अच्छा, अब कभी कभी शब्दों के अंत में या बीच में बिना बिंदी वाला ड़ या ढ भी आ जाता है। जैसे अंडा, गड्ढा, बुढ़ा, प्रचंड इत्यादि। ऐसा कब होता है यह हमें बताता है नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 कहता है कि बिना बिंदी वाला ड ढ किसी शब्द के बीच में या अंत में आ सकता है, लेकिन तब जबकि इस ड या ढ से पहले या बाद में किसी आधे अक्षर का प्रयोग हो। आधा अक्षर आपको साफ साफ दिखाई भी दे सकता है या फिर वह बिंदी या अनुस्वार के रूप में भी आपको दिख सकता है। इसके उदाहरण आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अच्छा, एक स्थिति और हो सकती है जिसमें शब्द के बीच में आपको बिना बिंदी के ड़ या ढ दिखाई दे जाए। नियम नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? नियम नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कोई भी शब्द बिंदी वाले ड ढ से शुरू नहीं होता, बिना बिंदी वाले ड या ढ से ही शुरू होता है। लेकिन यदि ऐसे शब्द के पहले कोई उपसर्ग लग जाए या वह शब्द किसी समास से बने, दो शब्दों को मिलाकर बने, तो ऐसे में क्या होगा? वह शब्द ड़ या ढ जो हैं उसके वो बीच में आ जाएंगे, शब्द के शुरू में नहीं रहेंगे। जैसे डर, डर शब्द क्या है? ड़ से बना है, बिना बिंदी के ड से बना है, लेकिन जब इसके आगे हम नि उपसर्ग लगाते हैं तो निडर बनता है। तो मूल शब्द तो डर था, उसके आगे का आपने उपसर्ग लगा दिया, इसलिए यहाँ पे ड जो है वो बीच में आ गया है, क्योंकि एक उपसर्ग लग गया है। मूल शब्द तो वैसा का वैसा है, उसके आगे हमने कुछ जोड़ दिया है। ऐसे ही जब समास होता है दो शब्दों में, दो शब्द मिलके नया शब्द बनता है, तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे एक शब्द है बाग और दूसरा शब्द है डोर। डोर शब्द में ड से शुरू होता है नियम के हिसाब से, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर बागडोर बनाया जाता है तब क्या होगा? तब यह डोर का ड जो है वह बीच में आ गया। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि जहाँ उपसर्ग लग रहा हो या फिर कोई समासिक पद बन रहा हो, वहाँ पर बिना बिंदी का ड जो है या ढ जो है वह बीच में आ जाएगा। तो यह जानना भी आवश्यक है कि संस्कृत और अंग्रेज़ी इन दोनों ही भाषाओं में बिंदी वाले ड ढ नहीं होते। इनका कोई भी शब्द जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आप उसमें बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे प्रचंड, अंड, इन शब्दों में ये संस्कृत से हैं तो इनमें बिंदी नहीं आएगी। इसी तरह से जब आप अंग्रेज़ी के गुड, बैड,
ड्रम, इन्हें लिखेंगे तो इनमें भी ड या ढ कहीं भी क्यों ना आ रहे हों, शब्द के शुरू में, बीच में, अंत में, दोनों भाषाओं में जब हम ड ढ लिखेंगे तो बिना बिंदी का ही लिखेंगे। तो यह था आज का वीडियो। मुझे लगता है ड ढ से जुड़े जितने भ्रम थे आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई भ्रम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक हैं सब आपको विवरण में मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।